और दूध अच्छा मिल रहा था, हमारा काफ़ी अच्छा काम चल गया, गाहक लग गए, दूध वाला भी अच्छा मिल गया था, साफ दूध अच्छा देता था, गाहक लग गए, काम चल पड़ा। फिर अचानक वो उसकी कोई भैंसों का मसला हो गया, दूध ख़राब मिलना शुरू हो गया, काम बंद हो गया और हम बेच के वापस हुजरा शाह मकीम चले गए। तरक्की करने के डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, आपका दिमाग उस तरफ जाना शुरू होगा, और अगर आपका दिमाग प्रोग्रेसिव माहौल की तरफ चला गया तो आपकी तरक्की यकीनी है, क्योंकि इस कायनात के अंदर अबंडेंस है, पैसा वाफर है, प्रॉब्लम ही नहीं है पैसे की। जब हम इस नियत से इस कायनात को देखते हैं, हमें नेचर नज़र नहीं आती, 8-10 कोर्स कर लेंगे, 8-10 तरह की कंप्यूटर स्किल्स की उनकी ओरिएंटेशन हो जाएगी, डेफिनेटली उसमें से किसी ना किसी स्किल में वो आगे जाएंगे, और एक स्किल को वो काम करेंगे, और 10 स्किल जो 8 स्किल जो उन्होंने सीखी हुई है ना, वो ज़िंदगी में कभी ना कभी उनको काम आएगी। वो पैसे डाल के ना 10-10 रुपये, तो हम VCR लेकर के आते थे, तो हम पैसे डाल के VCR लेके पहली फिल्म ही लगती थी तो मेरे वाले साहब की बाहर से आवाज़ आ जाती थी, और हम दोनों भाई उठ के, तो पैसे हमने कंट्रीब्यूट किए थे, हम उठ के चले जाते थे। उस वक्त हमें बड़ी वो फीलिंग आती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन TV। बेशुमार लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स करते हैं कि जी हमारा काम नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, जो काम खोलते हैं वो नहीं चलता। फिर कुछ लोग बहुत खुद जॉब कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि उनकी औलाद, भांजे, भतीजे वगैरह बिज़नेस में आ जाए, काम में आ जाए, कुछ करना शुरू हो जाए, उनकी रोज़गार का ज़राए पैदा हो जाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गवर्नमेंट का जो काम होता है कि लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करे, लेकिन वो दानिस्ता तौर पे नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि जिस तरह इन्होंने बिजली का 60% रेंटल पावर गवर्नमेंट के हैं, और लोगों की हड्डियों से पैसे निकाले हैं, इन्होंने खून निचोड़ा है उनका, और ये जब इतनी महंगी बिजली होगी तो कौन सी फैक्ट्री, कौन सा कारखाना, कौन सा चलेगा, लोग तो पंखे चलाने से मजबूर हुए हुए हैं। तो ये जालिम हुक्मरान, अल्लाह ताला इनको संभाले, और हमें कोई नेक दिल, रहम दिल, कॉम्पिटेंट, काबिल, मुल्क की और अवाम की, गरीबों की सोचने वाले हुक्मरान लेके आए। और ये अल्लाह से मांगे, अल्लाह के लिए ये खाशो खशा की तरह जो है ना, वो कहते हैं ना, ये आगे पीछे हो जाएंगे, ये मर खप जाएंगे ये जालिम, क्योंकि हमारे लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, मजबूर हैं। मेरा काम प्रॉपर्टी का काम, चीज़ें बेचना है, लेकिन मेरे आपने देखा कि मेरी वीडियो की डायरेक्शन ज़्यादा इधर बन रही है। उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो लोग कि जो बुनियादी तौर पे काबिल और कॉम्पिटेंट बन सकते हैं, उनका एक नया कैरियर है, उनकी एक नई ज़िंदगी है, वो मायूसियों में जा रहे हैं और वो नफसियाती मरीज़ बन रहे हैं। और मेरा दिल करता है कि मैं ये काम ज़्यादा करूं। बाकी अल्लाह की ज़ात जो है वो सिला देने वाली है। लोग समझते हैं पता नहीं हम कोई गाहक को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ये बेचारे मजबूर, जिनका कोई रोज़ी रोटी कारोबार नहीं है, ये हमसे क्या चीज़ ख़रीदेंगे। लेकिन मेरे दिल के ये करीब है, क्योंकि ये फ़रिश्ते वो इंजीब इंसान है कि जिनकी वजह से अल्लाह ने हम पे राज़ी होना है। अल्लाह किसी वजह से आपको नवाजता है। एक बात याद रखें, अगर आपका मिशन कोई बड़ा मिशन होगा, अपनी ज़ात से बड़ा मिशन होगा, तो अल्लाह आपको नवाजेगा ही नवाजेगा। देखें जी, ये लोग जो कहते हैं ना कारोबार नहीं चलते, जैसे हुजरा शाह मकीम से एक साहब की कॉल आई हुई थी, वो कह रहे थे कि जी हाँ मेरे पास कोई पट्टे पे ज़मीन ली हुई थी, तो 3-4 लाख रुपया साल का बन जाता था, इस साल वो भी नहीं बना, तो अब हम क्या करें। तो मैंने उन्हें कह रहा था कि ना आपका घर अपना है, ना आपकी ज़मीन अपनी, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप वहाँ से उठें, आप लाहौर में आ जाएं। कहते जी लाहौर हम एक दफ़ा गए थे, वहाँ दूध दही की दुकान डाली और दूध अच्छा मिल रहा था, हमारा काफ़ी अच्छा काम चल गया, गाहक लग गए, दूध वाला भी अच्छा मिल गया था, साफ दूध अच्छा देता था, गाहक लग गए, काम चल पड़ा। फिर अचानक वो उसकी कोई भैंसों का मसला हो गया, दूध ख़राब मिलना शुरू हो गया, काम बंद हो गया और हम बेच के वापस हुजरा शाह मकीम चले गए। मैं उनको बता रहा था कि पिछले तकरीबन 1 साल ही हो गया, हमारा ज़ाती तौर पे कारोबार उस तरह का नहीं है जिस तरह के पिछले 2 साल का था, लेकिन हम डटे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र अब काम बेहतर हो गया है। कारोबार में ऊंच नीच होना बेहद ज़रूरी है। कभी भी तरक्की ऐसे नहीं है, ऐसे है, आप बात याद रखिए, ऐसे है, कभी आप ऊपर गए कभी नीचे आए, ये तरक्की। और बाद में जो है ना वो जो इंडेक्स बनता है वो यहाँ से वहाँ का बनता है बाद में, लेकिन बीच में इतने सारे टर्मोइल होते हैं, इतने सारे इंतज़ार होते हैं, इतने सारे मसाइल होते हैं, तो उसके बाद तरक्की होती है। तो ये कांस्टेंट मेहनत से करने का काम होता है कारोबार, किसी किस्म का भी हो। पहली बात, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें कि अल्लाह की हर मखलूक अल्लाह के यहाँ बराबर है, ठीक है। तकवा और परहेज़गार जिनको है उनको बड़ा मकाम हासिल है, और वो हमारे लिए भी फ्री है कि हम भी तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करें। इससे कोई फ़ॉरेन टिकट नहीं लगता, इसमें कोई फ्यूल नहीं लगता, इसमें कोई जो है वो ख़र्चा नहीं है, कोई आपको कोई
एयर कंडीशनर नहीं लाना, कोई आपको ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं लाना जो कीमती है कि अब आप घर में तकवा और परहेजगारी का जो है ना वो पैदा करेंगे। नो, कुछ भी नहीं लाना। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप अगर तकवा और परहेजगारी इख्तियार करेंगे, अल्लाह आपको आपके दर्जात बुलंद करेगा। ठीक है ना। तो पहली बात, इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह आपके लिए भी है और सब के लिए है। गरीब आदमी का प्रॉब्लम ये होता है, इसलिए कहते हैं गुर्बत और जहालत जो है वो इंसान को कुफर तक ले जाती है। उसका प्रॉब्लम ये होता है, ये सोचना शुरू करता है कि शायद मैं हमेशा के लिए पीछे हूँ या मुझे अल्लाह ताला ने नज़रअंदाज कर दिया है। पहली बात यह है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू ही नहीं करता। आप रुजू करके तो देखें, आप मांग को तो देखें, वो ख़जानों का मालिक है, वो आपको ऐसे ऐसी जगहों से देगा, आपकी सोच है। तो लिहाजा पहली बात यह है कि अल्लाह के साथ कनेक्शन को मजबूत बनाएं। दूसरी बात, अगर काम में कहीं सब्र करना पड़ता है तो वहाँ सब्र करें अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक। कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अगर नेक जायज़ साफ़ सुथरा काम होगा तो उसमें ही सब्र करना पड़ेगा। ठीक है ना। हराम कमाने वालों के तो रेंटल पावर में कमीशनें लगी हुई हैं, उनका तो आ रहा है मुसलसल। लोग बेशक लोगों का खून निचोड़ के आए, या ये इस्टेब्लिशमेंट के गंदे किरदार जो किक बैक्स और कमीशन और ये जो स्मगलिंग में पैसा और ये जो प्लाटों और जायदादों और जिसमें पैसा कमा रहे हैं, इनका तो हराम लगा हुआ है, इनका तो फ्री फ्लो है हराम का, क्योंकि इनके दिल काले और अल्लाह ने इनकी रस्सी ढीली छोड़ दी है। जब भी आप काम करें इस नीयत से करें कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमें ज़रूर नवाजेगा और वो नवाजता है, ख़जाने उसके पास है। दूसरी बात ये है कि जो भी काम करें उस काम के बारे में पढ़ें, उस काम के बारे में अच्छी नीयत करें, उस काम के बारे में बेहतरीन काम करने की कोशिश करें, कस्टमर की केयर करें, उनका ख्याल करें, उनके लिए पूरी फ़ाइट करें, उनके लिए शब व रोज़ सोचें, आपका काम डेफिनेट बेहतर होगा। असल में होता क्या है ना, ये मैं अब इसकी मैं अलग वीडियो वैसे बनाता रहता हूँ। ये जो थॉट प्रोसेस होता है और ये जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ये बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक है ना। ओवर थिंकिंग के लिए, अगर आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है तो आप रीडिंग शुरू करें, किताब ले लें, 500 रुपये की किताब मिल जाती है। शुरू में आधा सफ़ा पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें, 2 सफ़े पढ़ें, आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस किताब में से आपको डिफरेंट क्रिएटिव एम्पावरिंग तरक्की करने के डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे। आपका दिमाग उस तरफ जाना शुरू होगा, और अगर आपका दिमाग प्रोग्रेसिव माहौल की तरफ चला गया तो आपकी तरक्की यकीनी है, क्योंकि इस कायनात के अंदर अबंडेंस है, पैसा वाफर है, प्रॉब्लम ही नहीं है पैसे की। जब हम इस नियत से इस कायनात को देखते हैं, हमें नेचर नज़र नहीं आती। देखिए ये पौधे, ये जो नबातात हैं, ये कौन उगा रहा है? ये ज़मीन उगा रही है ना। ज़मीन को अल्लाह ने प्रोग्राम कर दिया है। आप भी बीज बोएंगे तो ज़मीन उस पौधे को उगाएगी, ये अल्लाह ने प्रोग्राम कर दिया है। एक काफर भी उगाएगा, एक गुनाहगार भी उगाएगा, नेक भी उगाएगा, तो ये ज़मीन उसको रिस्पांस देगी। लेकिन हमारा ईमान ये है कि अगर नेक उगाएगा और उसके उसमें बरकत भी होगी। ठीक है ना। ये यूनिवर्स काम करती है। आप ये देखें, इसको अंडरस्टैंड करें कि यूनिवर्स काम कैसे करती है। ये धूप वाफर है ना, ये बादल पानी बरसाता है अल्लाह, तो कोई ऐसा बरसा सकता है पानी? हर जगह जो है ना वो जल थल हो जाता है। तो उसकी जो अबंडेंस है, जो उसकी वसअत है, जो उसके काम हैं, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें, उस तरफ नज़र करें, ताकि आपकी तरफ वो जो, और फिर इस सारी अबंडेंस को अपनी कामयाबी के साथ जोड़ें कि अल्लाह ने अगर लाइट अल्लाह ने वाफर रखी है, अगर हर तरफ पानी वाफर है, बारिश का अल्लाह बरसा रहा है, अगर ये पौधों को अल्लाह बड़ा कर रहा है, तो अल्लाह मेरे यहाँ भी कारोबार में बरकत डालेगा। इस नज़रिए को, इस सोच को पुख्ता करें और इसी के तहत काम करें दिन रात। देखिए आपका काम चलता है कि नहीं चलता कभी भी। अच्छा, अब ये जो मैं दूसरी बात जो मैंने की थी कि जी वो कहते हैं जी मैं अपने भतीजे भांजे को, बेटे को, मैं इसको किसी काम पे लगाता हूँ तो वो काम करेगा। वो समझते हैं, आम बंदा समझता है कि उसको काम खोल देंगे, दुकान खोल देंगे, उसको कोई माल डाल देंगे, उसको बैठा देंगे तो वो चला लेगा। वो नहीं चलाएगा, क्योंकि वो चला नहीं सकता, उसको पता नहीं है। या तो आप खुद चलाएं, आप पार्ट टाइम, अगर सरकारी मुलाजम है, पार्ट टाइम कोई कारोबार करें, बच्चे को साथ लें, भांजे भतीजे बेटे को साथ लें, उसको आप करके दिखाएं, वो अच्छा करेगा आपसे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो अकेला ही खड़ा कर दें, उसको अभी ट्रेनिंग ही नहीं है, उसको बेचारे को पता नहीं है कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्ट कैसे बनानी है, दोबारा कस्टमर कैसे आए, क्या करना है, तो वो नहीं कर सकेगा, इसलिए वो लॉस हो जाएगी। बहुत सारे कारोबार दुनिया में ये एक स्टैट्स हैं कि 90% कारोबार पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो कारोबार करने वाला वो सीखा नहीं होता। तो लिहाजा पहले उसको किसी जगह पे बिठाएं, सिखाएं। अब वो कहते हैं जी किसी जगह बिठाएं सिखाएं, तो वहाँ से वो गलत बातें सीख जाते हैं, यानी 2 नंबरियाँ सीख जाते हैं, उल्टा सीधा माहौल है वो सीख जाते हैं।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगर एजुकेशन का मेयार इंतहाई पुअर है और वो डिग्री होल्डर जो पैदा कर रहे हैं वो नालायक पैदा कर रहे हैं, या वो 1,50,000 तनख्वाह से ज़्यादा उनकी कोई वैल्यू और वर्थ नहीं होती, तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा है ताकि उनको एक बड़ा इंसान बनने के लिए उनके साथ क्लोजली काम करें, बच्चों के साथ क्लोजली काम करें, उसको ट्यूशन पे ना छोड़ें या स्कूल पे ना छोड़ें, उसको खुद उसके साथ टाइम लगाएं। हमारे पास 24 घंटे में तो घर में बहुत टाइम निकल आता है ना, तो ये इसकी ये वजह है। दूसरा, अगर फ़र्ज़ करें वहाँ भी नहीं बिठाना चाहते तो उनको फिर कंप्यूटर की स्किल सिखाएं। कोई भी स्किल है ना, इस वक्त तीन महीने का कोर्स होता है, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहाँ उनको जाके बिठाएं, वो सिखाएं, वो कोर्स कर लेंगे। अब उस कोर्स को करते हुए उनको पता लगेगा मेरा ये रुझान है कि नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें उसको रुझान नहीं पता लगा, फिर 3 महीने का कोर्स कराएं, फिर 3 महीने का कोर्स कराएं, 8-10 कोर्स कर लेंगे, 8-10 तरह की कंप्यूटर स्किल्स की उनकी ओरिएंटेशन हो जाएगी। डेफिनेटली उसमें से किसी ना किसी स्किल में वो आगे जाएंगे और एक स्किल को वो काम करेंगे और 10 स्किल जो 8 स्किल जो उन्होंने सीखी हुई है ना, वो ज़िंदगी में कभी ना कभी उनको काम आएगी। मैंने 30 साल पहले उर्दू टाइपिंग सीख ली थी। आज जो मैं अपनी किताबें लिख रहा हूँ वो मैं खुद उर्दू टाइपिंग से लिख रहा हूँ, मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। वो 30 साल पहले स्टीव जॉब्स ने अपना जो डिग्री प्रोग्राम था वो छोड़ दिया था। उसने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर कैलीग्राफी की क्लासेस ले ली थी। उस कैलीग्राफी की क्लासेस लेने का स्टीव जॉब्स को ये फ़ायदा हुआ कि जबकि एप्पल का मोबाइल बन रहा था, उसके अंदर जो डिज़ाइन के जो फीचर्स थे ना, तो वो डिज़ाइन को बनाते हुए ना उसने कैलीग्राफी को ऐड कर दिया। तो एप्पल कहाँ से कहाँ कामयाब हो गया। कोई भी स्किल ज़िंदगी में आपने सीखी होगी, ज़िंदगी के किसी ना किसी नुक्कड़ पे आपको काम आएगी। तो नौजवानों को इन स्किल्स के साथ इक्विप्ड करें, फिर आप देखिए उनकी ज़िंदगी क्या होगी। सिर्फ फिक्र करने से या सिर्फ ये सोचने से कि भाई वो खुद ब खुद कारोबार में चल जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। उनको पहले इक्विप करें, उनको पावरफुल करें, उनको ताकतवर करें, सो दैट कि उनका आगे मुस्तकबिल है और वो डेफिनेट करेंगे। थोड़ा सा उनका ख्याल रखें कि किस महफिल में उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, रात को लेट नहीं जाना चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ बैठना चाहिए। ये कांस्टेंट करने का काम है, ज़िंदगी भर आपको करने का काम है। तो फिर जब आप चले भी जाएंगे ना दुनिया से, तो आपकी औलाद एक सही डायरेक्शन पे चली होगी और सदका जारिया होगा और आपको दुआएं पहुंच रही होंगी। और आपको मेरे वालिदैन के लिए दुआएं किया कीजिए कि उन्होंने हमें एक डायरेक्शन दिया था, उन्होंने हमें इस चीज़ से चेक रखा था। मुझे याद है हम जब बच्चे थे तो वो पैसे डाल के ना 10-10 रुपये, तो हम VCR ले करके आते थे। तो हम पैसे डाल के VCR लेके पहली फिल्म ही लगती थी तो मेरे वाले साहब की बाहर से आवाज़ आ जाती थी और हम दोनों भाई उठ के, तो पैसे हमने कंट्रीब्यूट किए थे, हम उठ के चले जाते थे। उस वक्त हमें बड़ी वो फीलिंग आती थी। उल्टी सीधी वीडियो भी वो लेकर आए होते थे, वो बाद में देखते थे, ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखी। हमने वो ज़िंदगी में वो जो एक बेसवादी थी ना उस वक्त, वो बाद में रियलाइज़ हुआ। वो चले गए, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हमें समझ आई कि वो जो आवाज़ देते थे वो क्यों देते थे, कि हम उस दुनियावी लज्जत में या उस अय्याशी में या उस ख़राब की इंटरटेनमेंट में बहुत आगे ना चले जाएं, खुदा न खास्ता हमारा वो टेस्ट ना डेवलप हो जाए। तो ये था तरबियत का एक अंदाज़। तो आज आप तरबियत का बेहतरीन अंदाज़ अख्तियार करेंगे तो आपकी औलाद कल को आपको दुआएं देगी और ऑटोमेटिकली आपके यहाँ नेकियाँ पहुँचेंगी। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।